हेलो माय यूट्यूब फैमिली। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव है, तो इसको जो है आप लोग कंप्लीट सुनिएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम, मैसेंजर, यूट्यूब कमेंट्स पे लोग मैसेज करते रहते हैं और काफ़ी लोग कंटिन्यू मैसेज कर रहे थे कि भाई पुर्तगाल के डॉक्यूमेंट्स, पुर्तगाल में आना है, ये सब डिटेल किस तरह बताऊं। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था, लेकिन बहुत बिज़ी शेड्यूल की वजह से जो है मैं इस पे वीडियो नहीं बना सका। लेकिन इतने ज़्यादा लोगों ने जब मैसेज किए तो मैंने सोचा कि यार यहाँ के डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, यहाँ पे आने के हवाले से मैं आप लोगों को गाइड करूँ, क्योंकि स्कैम इतना है कि मैं आप लोगों को बताऊँ, मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि यार पेपर लेने के लिए इतना स्कैम हो सकता है किसी कंट्री के अंदर। और इतना एजेंट माफिया है कि आप लोगों की सोच से भी ज़्यादा है। पुर्तगाल में आने से पहले अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो फिर ये मुझे मत कहना कि यार माजिद भाई आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी। ये वीडियो जो है एक सदका जारी है उन लोगों के लिए कि यार जो बेचारे जो है फंस जाते हैं। 30,000 पाउंड का एक बंदे के साथ फ्रॉड हुआ। 30,000 पाउंड। एक पाउंड को इस टाइम पीकेआर करेंसी में अगर आप लोग कन्वर्ट करें तो आप लोगों के होश उड़ जाएंगे कि 30,000 पाउंड कमाना कितना मुश्किल है। तो इंग्लैंड के एक दोस्त के साथ जो है 30,000 पाउंड का फ्रॉड हुआ है। ज़िंदगी में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्र। अगर आपके अंदर सब्र है तो आपको चीज़ टाइम पे मिलेगी ही मिलेगी। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और जो सारा प्रोसेस है वो बताऊंगा कि आप पाकिस्तान से कैसे आएंगे, यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट कैसे बनते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं, क्या असैलम पुर्तगाल में मिलता है या नहीं मिलता। ये भी बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में डला हुआ है कि यार माजिद भाई क्या असैलम मिलता है पुर्तगाल में। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भाई आपने पुर्तगाल आना कैसे है। दोस्तों पुर्तगाल आने के जो हैं दो वे हैं। यहाँ पे जो है ज़्यादातर जो लोग हैं 50-50 सीन है। कुछ वीज़े पे आए हुए हैं, कुछ डंकी लगा कर आए हुए हैं। तो पेपर पुर्तगाल सबको देता है, वो आगे बताता हूँ मैं आपको जाके। तो दो वे हैं पुर्तगाल आने के। एक आप वीज़ा लेके आ सकते हैं और एक आप आ सकते हैं कि भाई डंकी लगा के। ये तो दो क्लियर हो गई चीज़ें। मैं इस बारे में आपको नहीं बता सकता। आप लोग अपनी ज़िंदगी की बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं कि आपने कौन सा वे चूज़ करना है। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप वीज़ा लेकर आएँ। वीज़ा भी भाई पाकिस्तान से जो है, अगर आपको बहुत जल्दी है, बहुत जल्दबाजी है, तो पाकिस्तान में वीज़े, इंडिया में, पाकिस्तान में एजेंट माफिया इतना सरगर्म है, आपको वीज़ा पैसों में मिल जाता है। अगर आपके पास पैसे अच्छे हैं और आप मेहनती हैं, आप चाहते हैं आप पुर्तगाल जाके जो है भाई यहाँ पे डॉक्यूमेंट लेके किसी और कंट्री में जो है आप सेटल हो सकते हैं, तो आप वो चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना आप कि अगर ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है तो आप उस पर विज़िट वीज़ा हासिल कर सकते हैं किसी भी शेंजन जोन का। पुर्तगाल जो है विज़िट वीज़ा नहीं देता। पुर्तगाल विज़िट वीज़ा नहीं देता, नहीं देता, नहीं देता। ये मैं काफ़ी लोगों को रिप्लाई कर चुका हूँ। सुबह उठो तो मैसेज आया होता है, माजिद भाई पुर्तगाल का विज़िट वीज़ा कैसे लगेगा। भाई पुर्तगाल विज़िट वीज़ा नहीं देता। जितना मेरी इन्फॉर्मेशन है पुर्तगाल नहीं देता विज़िट वीज़ा। तो ये बात हो गई क्लियर। अब मुझे ये मत बोलिएगा कि माजिद भाई पुर्तगाल विज़िट वीज़ा देता है या नहीं देता। तो भाई आप शेंजन जोन का वीज़ा हासिल करें। अगर आप पाकिस्तान से हैं ना, तो आपको इटली, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, जर्मनी और ये कंट्रीज़ आपको शेंजन वीज़ा देते हैं। वरना आप लातविया, स्लोवाकिया, स्लोवानिया, फिनलैंड, इन जगहों के आप स्टडी वीज़ा भी ले सकते हैं। तो ये बात भी क्लियर हो गई कि कौन से कंट्री आपको जो है विज़िट वीज़ा देते हैं पाकिस्तान से। अब ये जो विज़िट वीज़ा होता है ये होता है शेंजन वीज़ा। शेंजन वीज़ा कहते हैं 27 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो शेंजन जोन में हैं, उसमें आप बगैर रिस्ट्रिक्शन किसी भी कंट्री के अंदर ट्रैवल कर सकते हो। जब आपका लग गया शेंजन वीज़ा, आप लैंड हो गए यूरोपियन किसी भी कंट्री में, आपको चाहिए पेपर। देखिए सबसे जल्दी पेपर जो है पुर्तगाल देता है। अभी तक जो इनका जो पूरा रूल्स चल रहे हैं वो स्मूथली चल रहे हैं, एक प्रोसेस को फॉलो करने, जो कि मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। आपने लिया वीज़ा, आप लैंड हुए, आपने उस कंट्री में 1-2 दिन स्टे करना है करे, वरना आप फ्लाइट लेके पुर्तगाल आ गए। ये आपका सिंपल क्लियर हो गया कि पाकिस्तान से आप कैसे आते हैं। आप 20-25 लाख का वीज़ा ख़रीद के आएँ, आप 15-18 हज़ार रुपये का विज़िट वीज़ा लेकर आएँ, इट्स अप टू यू। अगर आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, पाकिस्तान के हालात आपने पीछे देख लिए हैं, यहाँ पे हार्ड लाइफ है,
बहुत हार्ड लाइफ है पुर्तगाल में, पर हमेशा शुरू में हर जगह पे हार्ड लाइफ होती है। तो ये मैं पहले ही आपको बता दूं कि ये ना बताऊं कि यार यहाँ पे बहुत अच्छा है, आप आएंगे बहुत अय्याशी है, बहुत हार्ड लाइफ है और आपको उस हार्ड लाइफ से गुजरना पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊं कि पुर्तगाल में जो है डॉक्यूमेंट्स जो है उनका क्या प्रोसेस है। तो भाई जब मैं शुरू में आया था मुझे ज़ुबान से नाम लेना भी नहीं आते थे इन डॉक्यूमेंट्स के। आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ आप चीज़ें सीखते हैं। मुझे 5 महीने मुकम्मल हो गए पुर्तगाल में और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का मुझ पे बहुत एहसान है। मैंने किसी भी एजेंट को यहाँ पे 1 रुपया भी नहीं दिया। तो इसलिए मैं आप लोगों को ख़ुद गाइड कर दूंगा कि यार क्या सिस्टम है। देखें, अगर आप बार बार मैसेज करते हैं, किसी को कॉल करते हैं, ज़ाहिर है अगला बंदा बिज़ी है, हर बंदे का अपना टाइम है। जब लोग जो है कामयाबी की तरफ जा रहे होते हैं वो अपने टाइम का पैसा रख देते हैं, वो अपना टाइम जो है वो फिर जितने भी लोग हैं वो अपना टाइम किसी को नहीं देते। तो भाई कोई भी फ्री में किसी को गाइड नहीं करता। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन है, मैं यूट्यूब के थ्रू आपको गाइड कर रहा हूँ, मैं हर किसी की कॉल नहीं अटेंड कर सकता, सही है। तो यूट्यूब पे मैं आप लोगों को इस बारे में कंप्लीट गाइड कर दूंगा। मैं वैसे इस इन्फॉर्मेशन को बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन 30,000 पाउंड का स्कैम, मैं सोच रहा था उस बंदे ने 30,000 पाउंड कमाया कैसे होगा। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं अवेयरनेस दे दूँ आप लोगों को। जब आप यहाँ आ गए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पुर्तगाल में फ़ाइल लॉक करने की। देखिए पुर्तगाल में पहले सीन ये था कि आप इलीगल आएँ या लीगल आएँ, 2 अलग वे थे, 2 अलग आर्टिकल थे। लीगल वालों को जो है 6 टैक्स चाहिए होते थे और इलीगल वालों को जो है 12 टैक्स चाहिए होते थे। अब इन्होंने दोनों का सेम कर दिया प्रोसेस। तकरीबन यहाँ पे 2 से 2.5 साल में आपको जो है रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है, अगर आपकी किस्मत में कोई ख़राबी नहीं है तो। अब जो है आर्टिकल सेम हो गया दोनों का, 2 से 2.5 साल प्रोसेस लगेगा। आप लीगल आ रहे हैं या इलीगल आ रहे हैं डजेंट मैटर। यहाँ पे डंकी लगाए हुए लोग ग्रीस, इटली, फ्रांस, जर्मनी भरे पड़े हैं पुर्तगाल के अंदर। कोई हमारी तरह ऐसे बहुत कम मिलेंगे जो डायरेक्ट ही पुर्तगाल आ गए हैं पेपर लेने के लिए। तो ये चीज़ तो हो गई क्लियर कि भाई आप इलीगल आएँ या लीगल आएँ, पुर्तगाल आपको डॉक्यूमेंट देगा। अब जो लोग मुझे मैसेज करते हैं पुर्तगाल असाइलम देता है, भाई पुर्तगाल असाइलम नहीं देता। पुर्तगाल में असाइलम की ज़रूरत ही नहीं है। आप पुर्तगाल के अंदर इंटर हो गए, कोई बंदा ऐसा नहीं है जो आपको बोले कि आप पुर्तगाल से जाओ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि यहाँ पे आप बिल्कुल फ्री हो, आपको कोई नहीं बोलेगा आपने यहाँ से जाना है, आपको कोई छेड़ेगा नहीं। अगर आप कोई गलत काम करते हुए, गलत एक्टिविटी में मुलविस नहीं होते तो कोई आपको यहाँ पे चूँ भी नहीं कर सकता। मेरी वीडियोस में भी आप देखते रहते हैं कि मैं कितना फ्रीली घूम रहा होता हूँ। मैं तो खैर यहाँ पे प्रोसेस पे एक आ चुका हूँ, लेकिन जो शुरू में भी आप आते हैं 5-10 दिन शुरू के जब आप, तो आपको कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा। तो पुर्तगाल जो है असाइलम नहीं देता, पुर्तगाल डॉक्यूमेंट्स देता है जो कि आपका रेजिडेंसी से स्टार्ट होता है और वो फिर आपका पासपोर्ट पे ख़त्म होता है। फर्स्ट स्टेप जो है पुर्तगाल आते ही वो है आपकी फ़ाइल लॉक। इस पे जो है बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा लोग, मुझे भी शुरू में बहुत कन्फ्यूजन थी, मैं भी शुरू में जल्दबाजी का काम ले रहा था। लेकिन आप कुछ भी सोचें, अल्लाह ताला ने आपके लिए अच्छा लिखा होता है। अगर आपने किसी के साथ ज़िंदगी में कोई बुरा नहीं किया तो आपके साथ अल्लाह ताला जो है कभी बुरा नहीं होने देंगे। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कोई पैसे नहीं लगे, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया। सबसे जो मेन चीज़ है अपने फ़ाइल लॉक कराने में 3-4 डॉक्यूमेंट हैं, वो मैं आप लोगों को डिटेल में बता देता हूँ। आप पुर्तगाल आए, सही, अगर आप लीगल आए, आपने अपनी लीगल एंट्री करवा ली। पहला डॉक्यूमेंट ये, लीगल एंट्री कैसे करवाई। आप भाई पहले दिन आए, आप किसी भी हॉस्टल में, अगर आप एजेंट से बचना चाह रहे हैं तो ये वीडियो में मैं आपको वो तरीके बताऊंगा। वरना आप यहाँ पे आप जो है 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000, 20,000, 25,000 यूरो दें, आपके काम सब खत्म, सब कुछ हो जाएगा। ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको, पहले दिन बोलेंगे भाई कल आपको कार्ड मिल जाएगा, आप पैसे दे दो। स्कैम से बचने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। आप अगर लीगल आएँ, आपने भाई सिंपल सी बात है, एक हॉस्टल बुक करना है, आपने वहाँ पे हॉस्टल में एक दिन गुजारना है, अगले दिन सुबह उनसे लीगल एंट्री ले लेनी है। पहली कहानी ये हो गई ख़त्म, आपकी बन गई लीगल एंट्री। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट होते हैं निफ, निस, जुनता। निफ क्या होता है? निफ होता है यार कॉन्टिमेंटो नंबर, जिस पे आप जहाँ से भी शॉपिंग करते हैं आप उनको वो नंबर बताते हैं, क्योंकि उस प्रोडक्ट पे जो भी टैक्स होता है वो आपके उस पे आयरस बन रही होती है जो भी चीज़ आप लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये मैंने आईफोन लिया, इस पे मेरा तकरीबन 222 रुपये टैक्स, 222 यूरो सॉरी टैक्स लगा। तो वो मैंने उनको अपना नंबर लिखवाया तो वो मेरा ऐड हो गया आयरस में, ठीक है, उससे आयरस बनती है, वो आपका निफ।
आपके पास निफ होगा तो आपका टैक्स नंबर बनेगा, वो होता है निस, सोशल सिक्योरिटी नंबर। बीच में जो आपको जुनता चाहिए होता है, जिस घर में आप रुक रहे हैं, आपका जो मकान मालिक है उसको बोलेंगे भाई मैंने जो है जुनता बनवाना है, तो उसकी गारंटी चाहिए होगी, उसका कार्ड चाहिए होगा जिसके नाम पे घर है, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा, और एक जो है पासपोर्ट होल्डर की गारंटी चाहिए होगी। किसी को भी मोहल्ले में ढूंढ लें आप, ये आपके जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे कंप्लीट। उसके बाद जो है आपने कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल में अब आप लोगों को बताऊं। शुरू में मैं आया था, मुझे भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा था, कॉन्ट्रैक्ट मिलता कैसे है, और कॉन्ट्रैक्ट पे जो है सारा गेम अटक जाता है आके पुर्तगाल में डॉक्यूमेंट्स का। कॉन्ट्रैक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, उस बंदे का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है कि यार भाई ये मेरा एम्प्लॉय है। तो पुर्तगाल में जो है आप प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट पे भी फाइल लॉक करवा सकते हैं, जैसे मैंने करवाई थी। प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट वो होता है, आपको शुरू में आपका मालिक प्रॉमिस, आप कहीं पे काम पे लगे, छोटी सी मिसाल, आप काम पे लगे, उस बंदे ने आपको प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है रजिस्टर्ड नहीं होता, सही है, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया, उस पर आप अपनी फ़ाइल लॉक करवा सकते हैं। आपकी हो गई फ़ाइल लॉक जिस दिन आपकी हो गई उस दिन से आपका टाइम स्टार्ट हो गया पुर्तगाल में रेजिडेंसी का। ये छोटी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। जिस दिन आपकी फ़ाइल लॉक हुई है उस दिन से आपका रेजिडेंसी का टाइम शुरू। 2 साल इनका टाइम है रेजिडेंसी का, सम टाइम 2.5 हो जाता है, लेकिन अगर आपकी किस्मत ख़राब है तो आप 4 साल तक भी जा सकते हैं। वो अगर आपका कोई इशू आ जाए, ज़्यादा ऐसा होता नहीं है। तो आपका जिस दिन फ़ाइल लॉक, उस दिन आपका जो है रेजिडेंस का टाइम स्टार्ट हो गया। फिर जो है आपको रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ का चाहिए होता है, क्योंकि आपको 12 टैक्स पे करने हैं यहाँ पे। जो 12 टैक्स है ना पुर्तगाल के अंदर, वो आपको पे करने हैं। अब वो टैक्स कैसे पे करने हैं वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि टैक्स का क्या सीन है यहाँ पे। तो जितने भी लोग हैं नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें आप लोगों को सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, और बाकी भी जितनी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यार मेडिकल कार्ड कैसे बनता है, मेडिकल नंबर कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें। तो होपफुली ये वीडियो जो है आप लोगों को फ़ाइल लॉक तक सही समझ आई होगी, और परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा, उस पर पैसे आप लोगों ने यार देखें, जो रह रहा है जर्मनी में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, जिनके पास बहुत पैसे हैं, क्योंकि यार पुर्तगाल में सैलरी बहुत कम है बनिस्बत दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में, और लोग वहाँ पे बैठ के यहाँ पे फ़ाइल कैसे लॉक करवा सकते हैं वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एक लड़के ने सवाल किया कि अगर मैं जर्मनी में रह रहा हूँ और मैं पुर्तगाल में फ़ाइल लॉक करवा दूँ, तो भाई यहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने कराई हुई है, बाहर लोग रहते हैं, यहाँ पे पैसे भेजते हैं, करवाते हैं। यहाँ का एजेंट माफिया तभी खुश है क्योंकि वहाँ से लोग जो है यहाँ पे पैसे भेजते हैं उनको, और उसके बाद जो है उनका यहाँ पे बैठे बैठे सर्कल चल जाता है, और वो जो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं कुछ स्कैम का शिकार हो जाते हैं। जब एंडिंग टाइम आता है फिंगर्स के करीब, क्योंकि आपको पुर्तगाल तो आना ही आना है, क्योंकि आपने फिंगर देने यहाँ पर हैं, फिंगर का टाइम आएगा सेफ में, तो उनका जो है पेपर लॉक ही नहीं होते हैं। फिर जो है फिर सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार अभी पाकिस्तान जाने की तैयारी थी और पेपर ही नहीं लॉक, वहाँ से पैसे भेज के थक गए, दिन रात कमा के थक गए, और यहाँ पे हो गया स्कैम। तो मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि भाई अगर वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं तो यहाँ पे अगर लॉक करवा रहे हैं फ़ाइल तो उनके लिए कोई मसला नहीं है, क्योंकि यार वो वहाँ पे कमा रहे बहुत ज़्यादा हैं। अगर यहाँ पे 4 पैसे दे भी देंगे तो उनका अपना सिस्टम है। लेकिन जो बेचारा पुर्तगाल में बैठा हुआ है, पुर्तगाल की सैलरी के हिसाब से कमा रहा है, पुर्तगाल में यहाँ पे रगड़ा खा रहा है, उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि मैं पुर्तगाल में खुद रह रहा हूँ। बस मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, क्योंकि मैं बनाता हूँ डेली व्लॉग। अभी मेरी ये थोड़ी सी लाइफ बिजी, मैं इस बिजी लाइफ में जो है आप लोगों को A to Z इन चीज़ों के बारे में बता दूंगा ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी टॉपिक की इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।